हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रक्षाबंधन के बारे में। आप सब तो जानते हैं रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है हमारे इस भारतवर्ष में, है ना। चले शुरू करें। तो आज के पाठ का नाम है रक्षाबंधन। इस पाठ में भाई बहन के पावन त्यौहार रक्षाबंधन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इसके साथ जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से इस त्योहार का महत्व भी समझाया गया है। नेहा बहुत बेचैन है। वह अपनी नई फ्रॉक को कई बार उलट पलट कर देख चुकी है। फ्रॉक का गुलाबी रंग उसे बरबस अपनी ओर खींच लेता है। कई बार वह फ्रॉक को अपने शरीर से सटाकर शीशे के सामने खड़ी हो चुकी है। उसे आने वाले कल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है। पावन यानी पवित्र पर्व है और इसी दिन वह अपनी नई फ्रॉक पहन सकेगी। नेहा अपने पिताजी के साथ बाजार जाकर राखियां भी खरीद लाई है। बाजार में बहुत भीड़ थी। दुकानों में ढेर की ढेर राखियां सजी हुई थीं। बहुत लोगों ने तो पटरियों पर भी दुकानें लगाई हुई थीं। इस बार तो राखियों की विविधता देखकर नेहा आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्यचकित होना मतलब बच्चों कि वो सरप्राइज्ड हो गई, अर्थात अचंभित रह गई। जगमगाती राखियां, चंदन की राखियां, बजने वाली राखियां और न जाने कितनी तरह की राखियां दिखाकर दुकानदार ने नेहा को उलझन में डाल दिया। यही नहीं, दुकानदार ने एक डब्बे से निकालकर चांदी और सोने की राखियां भी दिखाईं। नेहा को राखियां पसंद करने में देर लग रही थी। उसे असमंजस में देखकर पिताजी ने उसकी सहायता की। असमंजस यानी कंफ्यूजन, जब हम कोई काम को, कोई चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उस परिस्थिति को असमंजस कहते हैं। और उसे राखियां पसंद करवा दी। आज नेहा राखियों को भी कई बार उलट पलट कर देख चुकी है। उसने मन ही मन निर्णय किया, यह धानी रंग की राखी मैं अपने छोटे भैया पुलकित को बांधूंगी। ये पीली राखी बड़े भैया गिरीश के हाथ में खूब सजेगी। नेहा की रात करवट बदलते ही कटी। उसे अच्छी तरह से नींद नहीं आई। सूर्योदय से पहले ही वह अपने आप जाग गई और नहा धोकर तैयार हो गई। नई गुलाबी फ्रॉक पहनकर वह सजी धजी गुड़िया सी लग रही थी। छोटा भाई पुलकित भी तैयार था। पिताजी भी जल्दी उठकर तैयार हो गए थे। माँ जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटा रही थी। उन्हें भी अपने भाई को राखी बांधने जाना था। नेहा के बड़े भैया IIT के हॉस्टल में रहते हैं। सब लोग उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही नेहा दौड़कर दरवाजे के पास पहुंच गई। भैया की घंटी बजाने से पहले ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। भैया ने उसका माथा चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। नेहा बड़े भैया की बाहों में झूलती हुई बैठक में आ गई। माँ ने पहले से ही पूजा की थाली सजा रखी थी। थाली में मिठाइयाँ, रोली और राखियाँ सजी थीं। सबसे पहले नेहा ने छोटे भाई पुलकित के माथे पर तिलक लगाया और कलाई पर राखी बांधकर थोड़ी सी मिठाई खिलाई। पुलकित ने भी नेहा को कुछ रुपए दिए। फिर नेहा ने बड़े भैया को भी तिलक लगाकर राखी बांध दी। भैया ने एक बहुत सुंदर उपहार नेहा को दिया। आज घर में बड़ा उल्लास था। उल्लास यानी बहुत खुश थे सब। सभी प्रसन्न थे। खुशियां मानो चारों ओर बिखरी हुई थी। सभी का प्यार नेहा पर उमड़ रहा था। सचमुच राखी का त्योहार ही ऐसा है, ऐसा। कहाँ से? सभी का प्यार नेहा पर उमड़ रहा था। सचमुच राखी का त्योहार ही है ऐसा। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को अटूट बंधन में बांधे रखता है। बहन भाई को राखी बांधती है और भाई सुख दुख में बहन की सहायता करने के वचन को दोहराता है। बहन भाई का यह स्नेह बंधन आजीवन चलता रहता है। तभी नेहा ने पिताजी से पूछा,
कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे शुरू हुआ था। पिताजी ने बताया कि रक्षाबंधन बहुत पुराना पर्व है। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, रक्त बह रहा था। सभी इधर उधर पट्टी बांधने के लिए कपड़ा खोजने लगे। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से कपड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में पट्टी बांध दी। भगवान श्री कृष्ण ने विपत्ति के समय द्रौपदी को रक्षा करने का वचन दिया था। विपत्ति यानी किसी मुसीबत के समय। भगवान श्री कृष्ण ने इस वचन का सदैव पालन किया। इस प्रकार भाई मुसीबत के समय बहनों की रक्षा का प्रण करते हैं तथा समय आने पर उसे निभाते हैं। इसीलिए इस त्योहार का नाम रक्षाबंधन पड़ गया। इस त्योहार के साथ एक और कहानी प्रचलित है। एक बार मेवाड़ की रानी कर्मवती की राजधानी चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण का अर्थ होता है बच्चों हमला करना। रानी की फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। बहुत सोच समझकर उसने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और सहायता का अनुरोध किया। राखी पाकर हुमायूं अपनी पुरानी शत्रुता भुलाकर उनकी सहायता के लिए चित्तौड़ पहुंच गया। शत्रुता यानी दुश्मनी। रक्षाबंधन का यह त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में हिम से निर्मित शिवलिंग का विशेष पूजा होती है। इसे छड़ी पूजन कहते हैं। इस पूजा के बाद अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा और आपको रक्षाबंधन के बारे में नई जानकारी भी मिली है। बच्चों, बाकी इस पाठ का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।